और आपने मम्मी के हर काम में कोई न कोई गलती ढूंढने की आपकी आदत सी पड़ती जा रही है। नहीं, मम्मी पापा के बीच बच्चों को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप तो बड़ी हैं, क्या सही और क्या गलत है कम से कम ये तो आपको सोचना चाहिए ना। बेटा भी नहीं, हमें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं, सारे लक्षण अपनी माँ जैसे हैं। मैं तो कहता हूँ शालू, समझा लो अपनी इस लाडली को, शादी के बाद पछताओगी जिस दिन घर आके बैठ जाएगी। खाना तो खा ले बेटा। बस हो गया, खाने के साथ जो ये टॉनिक मिल रहा है ये कुछ कम नहीं है। बेटा, मम्मी पापा की बात का इस तरह बुरा नहीं मानते। रहने दो भूखी, 2-4 दिन भूखी रहेगी तो अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। जा। मैंने आप लोगों को लाख बार समझाया कि इस लड़की को इस तरह की छूट मत दीजिए, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। अगर ये लड़की इसी तरह आवारा लड़कों के साथ घूमती रही तो। अब मैं क्या कहूँ बेटा, इस घर में मेरी कोई सुनता हो तब ना। इसे तो धुन सवार है नेता बनने की। अब कोई से पूछे कि ससुराल में जाके चौका चूल्हा संभालेगी या फिर बाशिंदे की फिरेगी। माँ, अभी हमारा समाज इस लायक नहीं हुआ है कि आजाद ख्यालात की लड़की को पनाह दे। एक बार बदनामी नाम के साथ जुड़ी तो समझते हैं, अगर ऐसा हो गया तो हम तो कहीं के ना रहेंगे। रमेश के पापा, इस लड़की की सारी हरकतें सुनने के बाद भी अगर आप इस तरह खामोश बैठे रहे ना तो इस लड़की को तो पूरी शहर मिलेगी ना। रमेश बेटा, अगर तू कहे तो इसका नाम यहाँ से कटवा के तुम्हारी मौसी के पास भेज दो। सुना है छोटे शहर में लड़कियों का चाल चलन भी सही रहता है। अब बस भी करो, समझ जाएगी। थोड़ी बहुत गलती तो सबसे हो जाती। इसे आप थोड़ा समझते हैं पापा? मैं समझा दूंगा, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं। और तुम तो नहीं जमाने की हो। क्या ये ठीक रहेगा कि तुम्हारी बहन को इस तरह डांटा फटकारा जाए? मैं हॉस्टल में रहूंगी। हाय सपना। हेलो। बैठो, मैं छोड़ दूंगा। थैंक्स, मैं बस में बैठकर चली जाऊंगी। चलो बस स्टॉप तक ही छोड़ देता हूँ। देखो विकी, मुझे इस तरह से फॉलो करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें इसलिए अच्छी तरह से ट्रीट कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो। अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। नॉट राइट नाउ एटलीस्ट। देखो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, वो बात जो मैं किसी और से नहीं कह सकता। प्लीज
मुझे मौका दो। इस तरह रोड रोमियो बनकर तुम मेरा विश्वास हासिल नहीं कर सकती। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। सपना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। देखो सपना, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। हेल्प मी एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा बोलो, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ सड़क पे कैसे कह पाऊंगा। चलो कहीं चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में। नहीं, मुझे किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में नहीं चलना। पार्क में तो चल सकती हो। वहां सिर्फ तुम और मैं ही नहीं, सैकड़ों लोग भी होंगे। ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी घर पहुंचना है। देखो सपना, जितनी देर में तुम बस से घर पहुंच जाओगी, अगर उसका आधा हिस्सा भी मेरे साथ बात करने में गुजार ले, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि शेड्यूल टाइम पे तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। ना प्लीज बैठ जाओ ना। अच्छा होता अगर हम किसी रेस्टोरेंट में बैठते। सपना, मैं तुम्हारे साथ फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है वो प्रॉब्लम कैसे कैसे मैं पूछ पड़ूंगा। तुम्हारी घर की प्रॉब्लम मुझे सुनाने से क्या होगा? तुम चाहे यहाँ सुनाओ या किसी रेस्टोरेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगी। यू बेटर डिस्कस इट विद योर फैमिली पीपल। फैमिली पीपल वो हो तब ना। क्यों? तुम्हारी मदर है जिनकी तारीफ में तुम आसमान तक पुल बांधते रहते हो, और तुम्हारे फादर अच्छी पोस्ट पे है। मम्मी घर छोड़ कर चली गई और पापा ने ट्रांसफर कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? हेलो मिस्टर मना। क्यों बरखुरदार, यहाँ अकेले के लिए क्या कर रहे हो? कहीं कोई भूली बिसरी याद ताजा तो नहीं कर रहे? नहीं मिस्टर मना, सोचा कुछ देर के लिए सनसेट का इंतजार कर लो। सनसेट का? अरे कम ऑन विकी, तुम जैसे जवान को तो सनराइज का इंतजार करना चाहिए, सनसेट का नहीं। और फिर इस चेहरे पे नकली मुस्कुराहट और देवदास का रूप। अरे भाई, इसी मौके के लिए तो किसी ने कहा है, तुम इस तरह जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। मिस्टर मना, आप बहुत अच्छा गा लेते हैं। एनीवे, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब चलें या अभी तुम्हारा फ्लैशबैक टूटा नहीं? फ्लैशबैक? हाँ हाँ, फ्लैशबैक। अरे भाई, फ्लैशबैक तो ऐसे ही पुरसुकून माहौल में आता है जब आदमी कहीं तन्हा बैठा, या फिर तब जब कोई उसे अपना कुरेदे, उसे माजी की कोई बंद खिड़की खोलने पे मजबूर कर। अब चलें? शालू, तुम
तो अक्सर उस नून में नुक्ता ढूंढने वाली सहेली सुनैना का